दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन से स्टे कब तक हट सकता है, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, स्टे कब तक हट सकता है इसको आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप कोर्ट के इस स्टेटस को देखिए। इसको कुछ लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि कोर्ट ने स्टेटस जारी कर दिया है, इसका मतलब अब स्टे हट चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से 100% सही नहीं है, बल्कि अर्ध सत्य है, आधा सत्य है। ये शिक्षक प्रमोशन का ही स्टेटस है, ये सही है। क्योंकि इस केस के WPS नंबर को देखिए, इसके बाद इस केस के याचिकाकर्ता को देखिए, शैलेश कुमार जी हैं, और इस केस की फाइनल हियरिंग 3 दिसंबर 2022 को हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि यह शिक्षक प्रमोशन से जुड़े केस का ही स्टेटस है और इसको कल 9 जनवरी 2023 को ही अपडेट किया गया है। ये सभी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने स्टे हटा ही दिया है और ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया है। दोस्तों, अभी कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर कॉपी को जारी नहीं किया है, सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों आप इस केस के मेन याचिकाकर्ताओं को देखिए। दोस्तों, वैसे तो शिक्षक प्रमोशन में 20 से भी ज्यादा के लोगों ने केस लगाया है, लेकिन ये 6 मुख्य याचिकाकर्ता हैं। इन्हीं केस में सभी को ज्वाइन कर दिया गया है, क्योंकि सभी याचिकाकर्ताओं का मुद्दा एक ही शिक्षक प्रमोशन ही है। दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन में शैलेश कुमार, चिंताराम धीवर और अन्य, इसके अलावा संजय कुमार यदु, इसके अलावा मधुसूदन टंडन, इसके अलावा रविकांत पटेल और नीलम कुमार वेश्राम, ये सभी याचिकाकर्ता हैं इस केस के। इनके इर्द गिर्द पूरा शिक्षक प्रमोशन कोर्ट केस घूम रहा है। अब दोस्तों आप इन सभी याचिकाकर्ताओं के लेटेस्ट कोर्ट स्टेटस को देख सकते हैं। सबसे पहले आप शैलेश कुमार जी का देखिए, कोर्ट स्टेटस को देखिए। नेक्स्ट हेयरिंग डेट में अभी नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन है। इसके बाद आप नीलम कुमार मेश्राम के केस स्टेटस को देख सकते हैं। इस केस का फाइनल जजमेंट हो चुका है, जी हाँ दोस्तों, और ये केस डिस्पोज भी हो चुका है। इस केस के डिसीजन डेट को देखिए, 21 फरवरी 2022 को यह केस डिस्पोज हो चुका है, लेकिन इसका भी अभी तक फाइनल ऑर्डर कॉपी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लास्ट में एक साथ सभी ऑर्डर कॉपी को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद आप रविकांत पटेल के केस स्टेटस को देखिए। इसमें भी नेक्स्ट हेयरिंग डेट में नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन है। आप रविकांत पटेल के केस में आप देखिए कई सारे केस को एक साथ लिंक्ड किया गया है, यानी कि रविकांत पटेल के केस में कई अन्य व्यक्तिगत केस को जोड़ा गया है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। इसके बाद आप संजय कुमार यदु के केस स्टेटस को देखिए। इसमें भी नेक्स्ट हेयरिंग डेट में नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन है। इसके बाद आप मधुसूदन टंडन के केस स्टेटस को देखिए। इसमें भी नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन है, यानी कि अभी नेक्स्ट डेट का जो डेट है वो इसमें अपडेट नहीं किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट हेयरिंग डेट कहने का मतलब है कि कोर्ट के द्वारा कब फिर स्टे हटाया जाएगा, उस डेट का यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए उसमें नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन है। इसके बाद दोस्तों आप कोर्ट के 1 दिसंबर 2022 के कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को देखिए। हालांकि मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि ये फाइनल ऑर्डर कॉपी नहीं है जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। ये रूटीन ऑर्डर कॉपी है, सिर्फ 1 दिन की सुनवाई का है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1 दिसंबर को शिक्षक प्रमोशन में अंतिम सुनवाई की कयास लगाया जा रहा था, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को समय के अभाव के चलते सभी पक्षों के वकीलों को कोर्ट नहीं सुन पाया था। इसीलिए फिर 3 दिसंबर की तारीख दी गई थी और 3 दिसंबर को अंतिम सुनवाई को पूरी किया गया। इसी बात को कोर्ट ने अपने 1 दिसंबर 2022 के ऑर्डर कॉपी में कहा है। ये सभी पक्ष के ये सभी वकील, जिसमें सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता के साथ साथ हस्तक्षेप याचिका जो रविंद्र राठौर जी की तरफ से लगाया गया था, उनके वकील गोविंद देवांगन जी भी उपस्थित हुए थे। इसीलिए कोर्ट ने 1 दिसंबर को कहा कि आज तो पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है, इसीलिए बची हुई फाइनल हेयरिंग को हम 3 दिसंबर को सुनवाई पूरी करके अंतिम फैसले को सुरक्षित रख लेंगे, और इस केस को 3 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। इसके बाद 3 दिसंबर को फिर सुनवाई करके अंतिम फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले इन सभी डाटा को कलेक्ट करने के बाद रविंद्र राठौर जी के जो वकील हैं गोविंद देवांगन जी, उनको फोन के माध्यम से उनसे मेरी बात हुई। दोस्तों, इसी हस्तक्षेप याचिका की वजह से शिक्षक प्रमोशन की जल्द से जल्द अंतिम सुनवाई हो पाई है, नहीं तो यह केस और लंबा चलने वाला था। दोस्तों, वैसे तो गोविंद देवांगन जी से मेरी लंबी बात हुई है, लेकिन उनके द्वारा दी गई जानकारी को कम शब्दों में संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, गोविंद देवांगन जी ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के पहले पूरी सुनवाई होके कोर्ट के फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद कोर्ट की 10 दिन की शीतकालीन अवकाश शुरू हो गई, जिसके बाद कोर्ट सीधे 2 जनवरी 2023 को खुला है
और शिक्षक प्रमोशन में लगभग 20 से भी ज़्यादा याचिकाकर्ता हैं। इसीलिए इसका ऑर्डर कॉपी 20 से 25 पेज का जारी किया जाएगा, लंबा चौड़ा मोटा। और इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर कॉपी जारी करने के लिए कोर्ट को पर्याप्त समय भी चाहिए। इसलिए हमें उम्मीद थी कि कोर्ट 10 दिन की छुट्टी में ऑर्डर कॉपी को तैयार कर लेगा और उसके बाद जैसे ही 2 जनवरी को कोर्ट खुलेगा तो ऑर्डर कॉपी को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोर्ट के तरफ से ऑर्डर कॉपी को तैयार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी और देरी हुई है। हालांकि दोस्तों, गोविंद देवांगन जी ने इतना जरूर कहा है कि बहुत जल्द जनवरी के अंत तक कोर्ट के द्वारा फाइनल ऑर्डर कॉपी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। इसके बाद दोस्तों, आप रविंद्र राठौड़ जी को भी सुनिए, क्योंकि ये शख्स शिक्षक प्रमोशन को बहुत करीब से देख रहे हैं और रविंद्र राठौड़ जी के तरफ से ही गोविंद देवांगन जी के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका भी लगाया गया है और लगातार ये वकीलों के साथ साथ कोर्ट के कर्मचारियों के संपर्क में भी बने हुए हैं। इसीलिए रविंद्र राठौड़ जी शिक्षक प्रमोशन को करीब से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। दोस्तों, आप खुद सुनिए शिक्षक प्रमोशन कोर्ट केस के बारे में रविंद्र राठौड़ जी क्या कह रहे हैं। समस्त शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं रविंद्र कुमार राठौर, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, जिला इकाई जांजगीर चांपा। आज आप लोगों के द्वारा काफ़ी फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और ग्रुप में चैटिंग के दौरान आप लोगों के द्वारा बार बार जो सवाल पूछा जा रहा था, उसी के तारतम्य में यह वीडियो बनाया गया है कि वास्तविक में हमारे पदोन्नति पर स्टे हटने वाला ये जो मैसेज जो वायरल हुआ है, यह सही है, गलत है कि ये क्या है। तो साथियों, मैं जो बताना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट वायरल हुआ है, यह लिस्ट हमारे जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस के साथ जो बैठते थे हमारे पीपी साहू सर, श्री अरूप गोस्वामी हमारे चीफ जस्टिस, और उनके साथ बैठने वाले जज पीपी साहू सर का जो पीपी साहू सर जो जजमेंट लिख रहे हैं, उन्हीं का ही ये शेड्यूल है। लेकिन ये शेड्यूल फर्स्ट बेंच का है, सिंगल बेंच का है। सिंगल बेंच में जो इनके मामले चल रहे हैं उनके करंट शेड्यूल है, और जो हमारा मामला है वह सेकंड बेंच से फैसला सुरक्षित हुआ है, इसलिए अभी फैसला उस पर आना बाकी है। हमने देखा है कि प्रमोशन की सुनवाई के में जो जज बैठे थे, पार्थ प्रीतम साहू के साथ हमारे जो गोस्वामी सर बैठे थे, वे अभी चीफ जस्टिस रविंद्र सिंह चंदेल के साथ बैठ रहे हैं, और वही सेकंड बेंच में दोनों का मामला चल रहा है। और पीपी साहू सर अभी सिंगल बेंच में बैठ रहे हैं, और ये उनका वीकली शेड्यूल है। अमूमन हम देखते हैं कि जो स्पेशल बेंच के माध्यम से हमारा फैसला आएगा, तो स्पेशल बेंच के लिए जो लिस्टिंग की जाती है वो एक दिन पहले की जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि गुरुवार शाम को शायद लिस्टिंग हो जाए, और अमूमन जो फैसला रहता है सेकंड बेंच के जो मामले रहते हैं, जो स्पेशल बेंच रहता है, वह अक्सर शुक्रवार को आता है। वह आने वाला शुक्रवार है कि और आने वाला शुक्रवार है नहीं कह सकते, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि हमारे यूडीटी प्रमोशन पर जो जज के फैसला है वह आ चुका है, लेकिन अभी उसे जारी नहीं किया गया है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। आप बिल्कुल भी संशय की स्थिति मत रखिए कि जनवरी में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपका 100% फैसला आने की पूर्ण उम्मीद है, और ये फैसला शासन के पक्ष में आएगा, और जिन्होंने भी खेस किया है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप बिल्कुल भी जिस प्रकार के निगेटिव चर्चा ग्रुप के माध्यम से या फोन के माध्यम से कर रहे हैं उससे दूर रहें। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, आपकी पदोन्नति निश्चित है। मैं सोच रहा हूं कि आपने जो सवाल फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो मेरे पास पूछे हैं, आपको उनका जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।